हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन में। आज जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कोर डोमेन या इम्पोर्टेंट डोमेन होने वाला है। जो लोग रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में नहीं जानते, आप प्लीज ये वीडियो देखें। और इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत दिनों बाद एक प्रेजेंटेशन बनाया है और इस वीडियो में रेगुलेटरी अफेयर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। ये सिर्फ नॉलेज के पर्पस के लिए ही नहीं, जो लोग रेगुलेटरी अफेयर्स में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या लाइफ साइंस ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स है और रेगुलेटरी अफेयर्स में अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए भी ये एक गाइडेंस वीडियो होने वाला है। टॉपिक पे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए हैं, जो नए ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले जो भी करियर रिलेटेड, डोमेन रिलेटेड या कंपनी रिलेटेड जो भी अपडेट्स या गाइडेंस के वीडियो होने वाले हैं वो मिस ना करें। तो अब सीधा टॉपिक पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में। हेलो दोस्तों, रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में जानने से पहले आपके लिए दो चीजों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले रेगुलेटरी एजेंसीज और दूसरा ये रेगुलेटरी एजेंसीज और रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या सिमिलरिटी है या फिर क्या डिफरेंस है। पहले बात करेंगे रेगुलेटरी एजेंसीज के बारे में। तो रेगुलेटरी एजेंसी का जन्म इस तरह से हुआ कि आज से लगभग 70-80 साल पहले इंसानों के ऊपर बहुत तरह के रिसर्च किए जाते थे, कंसंट्रेशन कैंप के नाम पर या फिर आर्मी एक्सपेरिमेंट के नाम पर। जिस एक्सपेरिमेंट के दौरान लोग उस दवाई को, जो मेडिसिन उनको दिए जाते थे, उसको झेल नहीं पाते थे, बहुत टॉर्चर, बहुत यातनाओं से उन्हें गुजरना पड़ा और इसी वजह से बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग पागल हो गए, बहुत से लोग अपंग हो गए। तो इसी वजह से जब इन रिसर्च के डेटा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिए गए तो उनको वो शॉक्ड रह गए। उनको लगा कि ये तो पूरी तरह से एक बर्बर अत्याचार है जो लोगों पे किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जब दुनिया के लीडर्स को ये रिपोर्ट दिखाते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, अब किसी भी इंसान के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, ये बहुत ही अनएथिकल है और बहुत सारे परिवार को इसकी वजह से बहुत यातना और टॉर्चर को झेलना पड़ा और इसी वजह से रेगुलेटरी एजेंसीज का जन्म हुआ। रेगुलेटरी एजेंसीज हर देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हर देश का एक रेगुलेटरी एजेंसीज है जिनका मकसद ये है कि किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट जो कि ह्यूमंस है, उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट अगर किया जाता है तो वो उनके राइट्स उनको दिए जाए और उनकी सेफ्टी को या उनके हेल्थ को देखा जाए। यानी कि किसी भी ह्यूमन के ऊपर अगर कोई एक्सपेरिमेंट या क्लिनिकल रिसर्च किया जाता है तो उस ह्यूमन सब्जेक्ट को किसी भी तरह के डेंजरस मेडिसिन ना दिए जाए, उसके हेल्थ में कोई इफेक्ट ना आए और वो जब भी चाहे, वो सब्जेक्ट जब भी चाहे उस रिसर्च में अपना नॉमिनेशन दे सके या फिर उस रिसर्च से खुद का नाम हटा सके। वो आज़ादी हर सब्जेक्ट को मिलनी चाहिए। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए रेगुलेटरी एजेंसीज बने। हर कंट्री के एक एक रेगुलेटरी एजेंसीज हुए करते थे, जैसे कि यूएस का FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया का सिडिस्को, ऐसे ही बहुत सारे रेगुलेटरी एजेंसीज है। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है रेगुलेटरी एजेंसीज और रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या समानता या डिफरेंस है। तो रेगुलेटरी एजेंसीज और रेगुलेटरी अफेयर्स सेम नहीं है दोस्तों। दोनों का टर्म चाहे सेम हो, टर्मिनोलॉजी उन्हें RA कहा जाता हो, लेकिन इन दोनों का काम अलग है। ये दोनों रेगुलेटरी एजेंसीज को रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट रिपोर्ट करते हैं। वो पूरी तरह से किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए या बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स हो गए, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स है वो डायरेक्टली रेगुलेटरी एजेंसीज को दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि इस प्रोडक्ट का रिस्क और बेनिफिट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर ह्यूमन में क्या है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया रेगुलेटरी अफेयर्स और रेगुलेटरी एजेंसीज के बीच में। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू रेगुलेटरी अफेयर्स।
सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स के डेफिनेशन के बारे में और फिर बात करेंगे जो दूसरे क्राइटेरिया और किस लिए रेगुलेटरी अफेयर्स को इम्प्लीमेंट किया गया उसके बारे में। तो रेगुलेटरी अफेयर्स इज अ प्रोफेशन डेवलप्ड फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ by controlling the safety and efficacy of the products, including pharmaceuticals, veterinary medicines, medical devices, cosmetics, so that supplied products make a worthwhile contribution to public health and welfare. तो रेगुलेटरी अफेयर्स एक तरह का जॉब है जो कि गवर्नमेंट के खुद के सोच की वजह से लाया गया। गवर्नमेंट ने एक डिस्कशन किया कि इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट्स अगर ह्यूमन यूज के लिए लाए जाते हैं तो वो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करे, ये गवर्नमेंट का इंटेंशन था। और उसी पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहिए थी जो कि सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट के सेफ्टी एंड एफिकेसी को देखे और कंट्रोल करे। और इसी वजह से रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट को लाया गया जो कि प्रॉपर तरीके से फार्मास्यूटिकल्स, वेटरिनरी, मेडिकल डिवाइस और कॉस्मेटिक्स जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के सेफ्टी एंड एफिकेसी को मॉनिटर करे और जो कि देखे कि जो वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्ट्स भेजे जा रहे हैं वो पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए सही है या नहीं। The drug development process is lengthy, complex and extremely costly, but a necessary process. Regulatory affairs play a crucial role in the pharmaceutical industry and is involved in all stages of drug development and also after drug approval and marketing. यानी कि ड्रग डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वहां पे मॉलिक्यूल डिस्कवरी से लेके उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, उसके बहुत सारे डेटा, सेफ्टी डेटा, एफिकेसी डेटा, टॉक्सिसिटी है या नहीं उस ड्रग में, वो मॉनिटर किए जाते हैं, उसके रिपोर्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इन सारे तरह के एक्टिविटीज को रेगुलेटरी अफेयर्स मॉनिटर करती है, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है और देखती है कि ड्रग डेवलपमेंट के सारे स्टेजेस सही तरह से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। सिर्फ डेवलपमेंट के ही नहीं, वो ड्रग अगर मार्केट में अप्रूवल के लिए जाए या वो ड्रग मार्केट में सेल भी होते हैं तो उसके भी रिपोर्ट्स को मॉनिटर किया जाता है कि जो ड्रग अभी मार्केट में अवेलेबल है उसकी वजह से किसी को किसी तरह का एडवर्स इवेंट हुआ है या नहीं, किसी तरह का एडवर्स रिएक्शन या साइड इफेक्ट्स हुए हैं या नहीं। इस तरह के चीज को रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट मॉनिटर करती है। Regulatory affairs is a unique combination of science and management to achieve a commercially important goal within a drug development organization. It gives strategic and technical advice at the highest level in their companies. यानी कि जो कंपनीज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना रही है या ड्रग्स या मेडिसिन या मेडिकल डिवाइसेस बना रही है, उनको स्ट्रेटेजिक ही नहीं टेक्निकल एडवाइस भी देती है कि आप इस तरह से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करो ताकि इस तरह से हम रिपोर्ट्स को रेगुलेटरी एजेंसीज को सही तरह से दिखा सके और आपके प्रोडक्ट्स के लिए अप्रूवल ले सके। तो इस तरह से वो रेगुलेटरी अफेयर्स की डिपार्टमेंट या टीम होती है, वो स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस देती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि इस तरह से आपके डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को तैयार करना है, इस तरह से रिपोर्ट्स तैयार करना है और इसको कमर्शियली नहीं साइंटिफिकली भी सही तरह से डेवलपमेंट करना है। इस प्रोग्राम को सही तरह से चलाना है ताकि पूरे रिपोर्ट्स इंटैक्ट रहे, करेक्ट रहे और सही तरह से हम रेगुलेटरी एजेंसीज को रिप्रेजेंट कर सके। अब आते हैं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स यहां पे किस तरह का रोल प्ले करती हैं। अगर मान लेते हैं कोई रेगुलेटरी एजेंसी एक जज की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, जैसे जज को अथॉरिटी रहती है कि किसी भी दलील को सुनने के बाद किसी कैदी को सजा दे या उन्हें माफ करे, तो यहां पे कैदी नहीं, यहां पे एक तरह के किसी तरह के एक प्रोसेस को होता है, उसको अप्रूवल या रिजेक्शन दिया जाएगा नहीं। यहां पे रेगुलेटरी एजेंसीज एक जज की तरह
रिप्रेजेंट करती है खुद को, जहां पे रेगुलेटरी अफेयर्स के एक्सपर्ट्स या डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एडवोकेट की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके? एडवोकेट एप्लीकेंट, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के। यानी कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सारे दलीलें, सारे रिकॉर्ड, सारे रिपोर्ट्स को रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट अपने पास लेती है, उसको एनालाइज करती है और उसी तरह से वो जज को यानी रेगुलेटरी एजेंसीज को रिप्रेजेंट करती है, ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनी को उस प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल मिल जाए और वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सके। Regulatory affairs play a crucial role in the pharmaceutical industry and is involved in all stages of drug development and also after drug approval and marketing। तो दोस्तों पहले ही मैंने कहा है कि रेगुलेटरी अफेयर्स यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट के सारे स्टेजेस को मॉनिटर करती है, एनालाइज करती है, और सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, ड्रग अप्रूवल और मार्केटिंग होने के बाद भी वो मॉनिटर करती है कि ड्रग सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, या किसी को साइड इफेक्ट हुआ है या नहीं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज ऑल द डेटा accumulated during discovery and development stages in order to register the drug and thus market the drug। यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने रिसर्च या ड्रग डिस्कवरी या ड्रग डेवलपमेंट के दौरान जितने भी डेटाज है उसको एक्यूमुलेट करती है, जमा करती है, कलेक्ट करती है और वो रजिस्टर करती है कि उन्हें अप्रूवल का रजिस्ट्रेशन मिल जाए या लाइसेंस के लिए उस ड्रग का लाइसेंस मिल जाए और उसी वजह से उस ड्रग को वो मार्केट कर सके। तो इस अप्रूवल की जरूरत कहाँ है? इस अप्रूवल को हम रेगुलेटरी एजेंसी से लेंगे और इसीलिए ये डेटा रेगुलेटरी एजेंसीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। Throughout the development stages, pharmaceutical companies have to abide by an array of strict rules and guidelines in order to ensure safety and efficacy of the drug in human। तो ड्रग डेवलपमेंट से लेके ड्रग स्टडी मैनेजमेंट, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल कंपनी को हर तरह के गाइडलाइंस और स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किए जाते हैं। ये गाइडलाइंस इंटरनेशनल गाइडलाइंस होते हैं, रेगुलेटरी एजेंसी की तरफ से जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं वो गाइडलाइंस होते हैं, उनको सही तरह से फॉलो करना होता है। ये गाइडलाइंस ICH, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, GCP, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जैसे बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, उनको फॉलो करना होता है ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो ड्रग वो ह्यूमन के यूज के लिए बना रहे हैं वो सेफ है और इफेक्टिव है। अब बात करते हैं कि यहां पे रेगुलेटरी अफेयर्स का काम क्या होता है। तो रेगुलेटरी अफेयर्स यहां पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करती है और यहाँ पे वो डेटा कलेक्ट करती है। तो साइंस हो गए, लेजिस्लेशन यानी कि लॉ हो गए, कमर्शियलाइजेशन, मार्केटिंग टीम हो गई, मैनेजमेंट जो ट्रायल रिलेटेड या ड्रग डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट मेंटेन हो रहे हैं उसके साथ इन चारों स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करती है। तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन जानेंगे। रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशन at its heart is all about collecting, analyzing and communicating the risk and benefits of healthcare products to regulatory agencies and public all over the world। तो यहाँ पे regulatory agencies जो भी ड्रग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है एंड कम्युनिकेट करती है रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ, ताकि जो रिस्क एंड बेनिफिट्स हैं उस हेल्थ केयर प्रोडक्ट को रिलेटेड सिर्फ रेगुलेटरी एजेंसी ही नहीं, वो पब्लिक के साथ भी कम्युनिकेट करती है कि जो ड्रग का एक्सपेरिमेंट अभी या रिसर्च चल रहा है उसके रिस्क क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो ड्रग लेने से आपको क्या क्या फायदा होने वाले हैं। इस तरह के चीजों को वो रेगुलेटरी अफेयर्स की टीम कम्युनिकेट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट इज रेगुलेटरी अफेयर्स? तो रेगुलेटरी अफेयर्स के डेफिनेशन को मैंने पहले ही कहा है कि ये एक प्रोफेशन है जहां पे वो गवर्नमेंट के जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, जो कि मेन एजेंडा होता है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, उसी के लिए वो कंट्रोल करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के सेफ्टी एंड एफिकेसी को, और ये देखते हैं कि वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट चाहे वो ड्रग्स हो या वेटरिनरी मेडिसिन्स या मेडिकल डिवाइसेस या फिर कॉस्मेटिक्स, वो सेफ है ह्यूमन यूज के लिए।
Regulatory affairs in the pharma industry may be defined as the interface between the pharmaceutical company and the regulatory agencies across the world. So दोस्तों यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हैं, इससे आप समझ पाएंगे कि रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी और रेगुलेटरी एजेंसीज के बीच में एक मीडियम का काम करती है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम करती है, जो एक इंटरफेस का काम करती है, जहां पे रेगुलेटरी एजेंसीज चाहे तो रेगुलेटरी अफेयर्स से कम्युनिकेट करते हैं और रेगुलेटरी अफेयर्स भी रेगुलेटरी एजेंसी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी को रिप्रेजेंट करना हो तो ये कम्युनिकेशन किस बेसिस पे होता है? सपोज कि रेगुलेटरी एजेंसी उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन चाहती है कि इस चीज को क्यों किया जाता है, तो वो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करती है कि इस चीज का क्या मतलब है, इस ड्रग के इस मॉलिक्यूल को इन तरह के पेशेंट में क्यों यूज किया जाता है। अगर एग्जांपल लेते हैं कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक मेडिसिन बना रही है जहां पे सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर ये मेडिसिन यूज करना है, तो रेगुलेटरी एजेंसी ये क्लैरिफिकेशन में पूछ सकती है कि ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी पे क्यों यूज किया जाता है। तो इसका सारा एक्सप्लेनेशन रेगुलेटरी अफेयर्स रेगुलेटरी एजेंसीज को देगी, और यही पे अगर रेगुलेटरी अफेयर्स रेगुलेटरी एजेंसीज को क्यों कम्युनिकेट करती है, सपोज कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के तरफ से जो भी रिपोर्ट्स होते हैं कि किस तरह से रिपोर्ट मतलब कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से एनालाइज किया जा रहा है, किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ये सारे डेटा रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज को देते हैं। अब बात करेंगे रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स इन ड्रग डेवलपमेंट। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं एफडीए यूएस की एक रेगुलेटरी एजेंसीज है जिसे हम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, एफडीए। और यहां पे रेगुलेटरी अफेयर्स सीनियर मैनेजमेंट किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को अगर रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट करती है तो उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करती है, क्लिनिकल टीम के साथ करती है, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, बेसिक रिसर्च, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे रिकॉर्ड्स, सारे डेटा को वो रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है एंड अकॉर्डिंगली वो एफडीए को ये सारे रिपोर्ट्स सबमिट करती है और एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स इज द कंपनीज एम्बेसडर टू एफडीए, यानी कि कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के एम्बेसडर की तरह काम करती है, और यहां पे एफडीए एक रेगुलेटरी एजेंसी है। रेगुलेटरी अफेयर्स इंटरैक्शन, तो रेगुलेटरी अफेयर्स किन किन के साथ इंटरैक्ट करती है फार्मास्यूटिकल कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए? सबसे पहले रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ इंटरैक्ट करती है, उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट टीम, मार्केटिंग, सेल्स, क्यूए, क्यूसी, कंप्लायंस, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट अफेयर्स के साथ कम्युनिकेट करती है, फिनेंस, लीगल, एचआर, लॉजिस्टिक, कस्टमर सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आरएनडी एंड क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल, एनालिटिकल, इन सारे डिपार्टमेंट के साथ रेगुलेटरी अफेयर्स इंटरैक्ट करती है। एक चीज दोस्तों, ये जो सारे डिपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट अफेयर्स एंड रेगुलेटरी अफेयर एजेंसीज को छोड़ के ये सारे डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी का डिपार्टमेंट होता है, और इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के डिपार्टमेंट को ही नहीं बल्कि रेगुलेटरी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ भी इंटरैक्ट करती है। अब बात करेंगे स्कोप ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में। रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल्स आर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री, government, regulatory authorities and academics. The wide range of regulatory professionals includes in this area. तो रेगुलेटरी प्रोफेशनल या रेगुलेटरी अफेयर्स के जो प्रोफेशनल है ये वो किस एरिया में काम करते हैं? फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स, बायोलॉजिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, वेटेरिनरी प्रोडक्ट्स. RA professional can get employed as regulatory affairs associates, regulatory affairs assistants,
रेगुलेटरी अफेयर्स हेड और डायरेक्टर, मेडिकल इंफॉर्मेशन एसोसिएट्स, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, ड्रग सेफ्टी स्पेशलिस्ट, रेगुलेटरी फूड सेफ्टी साइंटिस्ट, क्वालिटी ऑपरेशंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स कंसल्टेंट्स। तो रेगुलेटरी अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है वहां के जो प्रोफेशनल काम करते हैं उनके डेजिग्नेशंस क्या होते हैं या उनका जॉब रोल क्या होता है, तो वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जहां रेगुलेटरी अफेयर्स एसोसिएट, असिस्टेंट्स, डायरेक्टर्स, मेडिकल इंफॉर्मेशन एसोसिएट जैसे रोल्स उन्हें दिए जाते हैं। अब बात करेंगे रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स। तो क्या क्या रोल्स होते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के? कीपिंग ट्रैक ऑफ द एवर चेंजिंग लेजिस्लेशन in all the regions in which a company wishes to distribute its product, यानी कि जितने भी कानून, लॉज या गाइडलाइंस होते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी देश में जहां पे पर्टिकुलर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, उस देश के लॉज या गाइडलाइंस क्या है उसको ट्रैक करती है रेगुलेटरी अफेयर्स टीम। एडवाइजिंग ऑन लीगल एंड साइंटिफिक रिस्ट्रेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी अफेयर्स टीम या आरए टीम एडवाइस देती है फार्मास्यूटिकल कंपनी को किस तरह से उस देश के, सपोज कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया में कोई मेडिसिन लॉन्च करना चाहती है, तो इंडिया में मेडिसिन लॉन्च करने के लिए सीडिस्को के प्रोवाइडेड क्या गाइडलाइंस, क्या लॉज है, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसको आरए टीम समझाती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को और बताती है कि आपको इस तरह के गाइडलाइंस को फॉलो करना है, इस रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, इसी वजह से या इसी तरीके से आप इंडिया में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएंगे। कलेक्टिंग, कोलेटिंग एंड इवेल्युएटिंग साइंटिफिक डेटा, फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो भी साइंटिफिक डेटा है, ड्रग डिस्कवरी से ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, सारे साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट करती है, कोलेट करती है एंड इवेल्युएट करती है। प्रेजेंटिंग registration documents to regulatory agencies and carrying out any subsequent negotiation necessary to obtain or maintain marketing authorization for the product concerned। यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सारे डेटास को आरए टीम सबमिट करती है एज ए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, किसको? रेगुलेटरी एजेंसीज को। और सिर्फ यही नहीं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करती है नेगोशिएशंस के लिए कि जो सब्सिक्वेंट मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है किसी प्रोडक्ट के ऑथराइजेशन के लिए या किसी प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आरए टीम प्रिपेयर करती है। गिविंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस एट द हाईएस्ट लेवल इन देयर कंपनीज, making an important contribution both commercially and scientifically to the success of a development program and the company as a whole। यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइसेस देती है ताकि वो कंपनी किस तरह के गाइडलाइंस को, किस तरह के प्रोसेस को फॉलो करे और अपने ड्रग डेवलपमेंट के प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। हेल्पिंग द कंपनी अवॉइड प्रॉब्लम कॉज्ड बाय badly kept records, inappropriate scientific thinking and poor presentation of data। यानी कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को आरए डिपार्टमेंट असिस्ट करती है, गाइड करती है कि किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी डेटा को किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह से साइंटिफिकली एनालाइज किया जाए, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज को बिल्ड किया जाए और किस तरह से प्रेजेंटेशन को सही तरह से बनाया जाए, डेटा को प्रेजेंटेबल किया जाए। तो इस चीजों को गाइड करती है आरए डिपार्टमेंट। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड इंश्योर एडहेरेंस एंड कंप्लायंस विथ ऑल द एप्लीकेबल जीएमपी, आईसीएच, जीसीपी, जीएलपी गाइडलाइंस, रेगुलेशंस एंड लॉज। आरए डिपार्टमेंट का और एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो गाइडलाइंस होते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, आईसीएच, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, और जो रेगुलेशंस एंड लॉज होते हैं उसको सही तरह से फॉलो कर रही है या नहीं वो फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसको
मॉनिटर करती है, ऑर्गेनाइज करती है सही तरह से कि इस डॉक्यूमेंट्स को, इस गाइडलाइंस को आप इस तरह से फॉलो करेंगे, और ऑब्जर्व करती है, मॉनिटर करती है कि ये कंप्लायंस, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स या रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस है या नहीं, जो गाइडलाइंस है उसको सही तरह से फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये भी RA डिपार्टमेंट फॉलो करती है या मॉनिटर करती है. A regulatory affairs play a crucial role in the industry and is involved in all stages of drug development and also after drug approval and marketing. तो ये regulatory affairs सारे स्टेजेस में इन्वॉल्व रहती है. मैंने पहले स्लाइड्स में बताया कि किस तरह से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स या डिपार्टमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है रेगुलेटरी अफेयर्स टीम, और उसी अकॉर्डिंगली डेटा कलेक्ट करके वो रेगुलेटरी एजेंसीज को रिप्रेजेंट करती है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट है उसको अप्रूवल मिल सके, वो मार्केटिंग के लिए उनको अप्रूवल मिल सके. तो इसी चीज़ का रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है कि ऑल द स्टेजेस ड्रग डेवलपमेंट के हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे पार्ट्स को सही तरह से मॉनिटर किए जा रहे हैं या नहीं. अब बात करेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी के किन किन सेक्टर्स को वो देखती है. लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग ऑफ ड्रग या कोई प्रोडक्ट के लाइसेंस को अगर पाना है या फिर रजिस्टर करना है अप्रूवल के लिए, ड्रग अप्रूवल के लिए या मेडिकल डिवाइस के अप्रूवल के लिए, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी गाइडेंस, प्राइसिंग, मार्केटिंग, फार्माकोविजिलेंस, GMP, GLP, GCP, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस तरह के डिपार्टमेंट को रेगुलेटरी अफेयर्स टीम देखती है और इसके सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करती है ताकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स या डेटा है वो सही तरह से तैयार हो और उसे अप्रूवल मिल सके और उसे कॉमर्शियलाइज किया जाए. अब बात करेंगे कि एक RA एग्जीक्यूटिव या रेगुलेटरी अफेयर्स एसोसिएट का रोल क्या होता है. असिस्टिंग इन रिस्पॉन्डिंग क्वेरीज फॉर वेरियस रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, analyzing and arranging dossier in CTD formats for regulatory submission, up-to-date maintenance of documentation database available with RA, coordination with cross-functional departments like QA, QC, production, warehouse, distribution and marketing for drug या dossier preparation, post approval, supplement filling and respond to queries, routine interaction with QA documentation for updating master files, review of artworks, labels and package insert, good knowledge of module 3, knowledge of ICH guidelines, review and approval of QC specification, STP method validation in line with pharmacopoeia, review and approval of R&D products document in line with pharmacopoeia and regulatory requirements, coordinate with cross-functional departments such as operations, QA, QC, engineering, etc., and support to regulatory preparation and review of master safety data sheet, TAC and BAC documents, regulatory compliance for change control activities, monitoring the impact of changes in regulatory submission, assess and review documentation to ensure compliance with product licenses, monitoring the progress of registration submissions, responding to queries and ensuring that registration approvals are granted without undue delays. Interaction with government to obtain regulatory approvals for conducting clinical studies and for production of therapeutics, WHO certification, intellectual property rights, IPR and pharma patents, preparation of drug master file, new drug submission, abbreviated new drug submission, common technical documents.
तो दोस्तों ये सारे जॉब रोल्स होते हैं जो कि RA एग्जीक्यूटिव या RO एसोसिएट अपने काम के दौरान करते हैं। तो यहां पे हमने देखा बहुत सारे डॉक्यूमेंट और टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो मैं कहना चाहूंगा जो भी कैंडिडेट्स हैं जो रेगुलेटरी अफेयर्स में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो ये डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करें, इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी ले। ये ड्रग मास्टर फाइल्स, न्यू ड्रग सबमिशन या फिर एब्रीविएटेड न्यू ड्रग सबमिशन, ये सब क्या है इनके बारे में बेसिक नॉलेज गेन करें। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो कि RA डिपार्टमेंट के काम में यूज होते हैं, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं एक वीडियो लेके जरूर आऊंगा दोस्तों। तो यही था आज के लिए। आशा करता हूं दोस्तों कि रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट या रेगुलेटरी अफेयर्स के सारे एक्टिविटीज, ओवरव्यू या किस तरह से वो किन किन टीम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सबके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से सारे काम किए जाते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स में। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल हेल्थ केयर फील्ड में जॉब प्रिपेयर कर रहे हैं या उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उस टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। आज बस यही था दोस्तों। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।